वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण बोर्ड के पास, फिर भी पोर्टल पर दर्ज कराने की जिम्मेदारी मुत्तवलियों पर क्यों? अनीस मंसूरी। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों की हिफाजत और निगरानी के लिए गठित वक्फ बोर्ड अब अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। अनीस मंसूरी ने कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 में धारा 54 के तहत नाजायज कब्जे हटाने और धारा 52 के तहत बिक चुकी वक्फ संपत्तियों को वापस हासिल करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण बोर्ड के पास होने के बावजूद अब पोर्टल पर संपत्ति का रिकॉर्ड दर्ज कराने की जिम्मेदारी मुत्तवलियों पर छोड़ दी गई है, जो अत्यंत अनुचित है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश की जिन वक्फ संपत्तियों में मुत्तवली ही नहीं है, वहां उम्मीद पोर्टल पर आखिर कौन संपत्तियां दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि आकार वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, जिसे पारदर्शिता के साथ स्वयं संपन्न किया जाना चाहिए ताकि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अनीस मंसूरी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर यह मांग की है कि बिना केवल उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड बल्कि देश भर के सभी वक्फ बोर्डों को निर्देश दें कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियां दर्ज करने का कार्य संबंधित वक्फ बोर्ड स्वयं करे, न कि मुतवल्लियों के भरोसे छोड़ा जाए। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि इस्लाम में वक्फ संपत्तियों की अवधारणा केवल पसमानदा तबके के यतीमों, गरीबों, विधवा महिलाओं और जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी, लेकिन वक्फ माफियाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण आज इन संपत्तियों का लाभ असली हकदारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अनीस मंसूरी ने कहा कि वक्फ बोर्डों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नकल और रिकॉर्ड की प्रतिलिपि के नाम पर लोगों को परेशान करना बंद करना चाहिए। धारा 37 के तहत रिकॉर्ड प्राप्त करने में हो रही मनमानी न केवल वक्फ अधिनियम की भावना के विपरीत है, बल्कि इससे भ्रष्टाचार और अविश्वास की स्थिति भी पैदा हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि देश भर की वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण सीधे वक्फ बोर्डों की जिम्मेदारी बनाकर इसे पारदर्शी और जनहितकारी बनाया जाए, ताकि वक्फ की असली मंशा पसमानदा, गरीब, यतीम, बेवाओं और जरूरतमंदों की सेवा पूरी तरह साकार हो सके। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट, समाचार 24। तो इसलिए वक्फ उम्मीद पोर्टल पे जितना चढ़ा दिया जाएगा वही रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। उसके बाद जो वहां पर मान लीजिए कोई वक्फ संपत्ति कहीं 10 बीघा है और 10 बीघे में वहां मुतवल्ली ने 5 बीघा चढ़ा दिया वक्फ और 5 बीघा मुतवल्ली खा जाएगा। इसलिए जो जिम्मेदारी मुतवल्लियों को दी गई है वो अनपढ़, ज्यादातर उसमें अनपढ़ लोग हैं और ये पोर्टल पर दर्ज करना उनके बस का नहीं है। तो वो यहां पर खेल करेंगे कि 5 बीघा चढ़ाएंगे, 5 बीघा छोड़ देंगे, फिर वो 5 बीघे कब्जा करके फले फूलेंगे। तो कहीं ना कहीं वक्फ संपत्ति से छेड़छाड़ की बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि तमाम ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं जहां अभी मुतवल्ली नहीं है, वहां पे कौन करेगा? मुतवल्लियों की जिम्मेदारी तो दी गई है, तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है वक्फ जहां मुतवल्ली नियुक्त ही नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वक्फ संपत्ति की निगरानी करना, उसकी हिफाजत करना और सारे रिकॉर्ड को दर्ज करके अपने वक्फ बोर्ड में रखे, ताकि कभी कोई शख्स अगर वक्फ के संबंध में कोई अगर सवाल जवाब करे या कोई रिकॉर्ड हासिल करना चाहे तो वक्फ बोर्ड उसको दे सके। लेकिन होता यह है कि आज वक्फ बोर्ड में अगर कोई अपने रिकॉर्ड पूछने जाता है, कोई फोटोकॉपी मांगता है और कोई रिकॉर्ड मांगता है, तो वक्फ बोर्ड उसको देने में बड़ी हिलाहवाली करता है, परेशान करता है, लोगों को परेशानी सामना करना पड़ता है। लेकिन जब पोर्टल पे सारे क्लियर हो जाएंगे तो लोग घर बैठे अपना रिकॉर्ड दर्ज कर लेंगे और उसको हासिल कर लेंगे। इसलिए हमारी मांग यह है कि जो काम वक्फ बोर्ड को, वो गवर्नमेंट बॉडी है, जो उसे करना चाहिए उसने मुतवल्लियों को दे दिया और इन्हीं मुतवल्लियों की वजह से आज वक्फ बोर्ड की संपत्ति तमाम खुर्द-बुर्द हुई है। वही बेईमान मुतवल्ली बैठे हुए वही वक्फ संपत्ति पर फल फूल रहे, आपने फिर उनको दे दिया जिम्मेदारी। इसके अलावा मेरा यह कहना है कि जो नकल और रिकॉर्ड ये सरकार को एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से रखना चाहिए। कोई भी शख्स अगर वक्फ संपत्ति में कोई जानकारी करना चाहे तो उसको मिनटों में मिल जाना चाहिए, वो नहीं होता है। और जब मैं धारा 1995 में धारा 54 के तहत नाजायज संपत्तियों के कब्जा हटाने का प्रावधान है 1995 के तहत, हाँ नहीं संपत्ति नहीं, जो अधिनियम 1995 में बना है धारा 54 के तहत जो वक्त संपत्तियों पर लोग कब्जा किए बैठे हैं, ये नियम है कि वो कब्जा वहां से हटाया जाए, लेकिन वक्फ बोर्ड
के काम पे जू नहीं रेंगती है, इस पे बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि अधिनियम 1995 के तहत धारा 54 के तहत जो नाजायज कब्जा किए बैठे हैं उनसे वक्फ संपत्तियां तत्काल प्रभाव से छुड़ाई जाए। उसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर धारा 37 में सभी को पेपर कोई भी शख्स मांगे वक्फ संपत्ति देने का अधिकार है धारा 37 के तहत, लेकिन ये वक्फ बोर्ड में कोई भी रिकॉर्ड किसी को कोई कुछ देता नहीं है। सब जगह झोल है, गोलमाल है, इसलिए डरते हैं। तो इसमें सरकार से मैं मांग करता हूं, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैंने उनको भेज भी दिया आज कि वक्फ संपत्ति में जिस तरीके से ये डाका डालने के लिए केंद्र सरकार ने मौका दिया है वक्फ माफियाओं को, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। और जो हम पसमानदा के लोगों के लिए ये वक्फ संपत्ति दी गई है, इसका लाभ हम पसमानदा मुसलमानों को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। पहले भी नहीं मिला था और आज भी नहीं मिलेगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरा सवाल वक्फ बोर्ड पर पूरी तरह से आधारित है। मेरा सवाल वक्फ अधिनियम के तहत है कि जिस तरीके से एक लंबे समय से वक्फ की संपत्ति पर एक लंबा विवाद छिड़ा हुआ है, यह सब सरकार की देन है कि जो हमारे पुरखों ने अपनी संपत्तियां उन गरीबों पसमानदा तबके के मुसलमानों के लिए वक्फ किया था। हमारे पुरखों ने जो वक्फ की अवधारणा बनाई थी, आज वक्फ बोर्ड जो वक्फ की अवधारणा है उसके ठीक विपरीत के काम कर रहा है। वक्फ की अवधारणा यह रही है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जो भी फायदा होगा वो पसमानदा तबके के मुसलमानों को होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि एक भी मुसलमान को इस वक्फ बोर्ड की संपत्ति का लाभ नहीं मिला। सारे जो लोग इदारे बनाकर बड़े बड़े एम्पायर खड़ा कर लिए हैं, जमीनों को कब्जा करके फल फूल रहे हैं। मेरा मतलब एक ये है कि जिस तरीके से अभी सरकार ने यह नियम लागू किया कि हम वक्फ की संपत्तियों का पूरा विवरण कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो पूरा विवरण वक्फ की संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये जिम्मेदारी वक्फ की निगरानी और वक्फ की हिफाजत करना, यह जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है। वो चूंकि सरकार की बॉडी होती है और सरकार वक्फ बोर्ड ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो अलग बात है, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरीके से वक्फ संपत्तियों के साथ खिलवाड़ करना चाहा और ये नियम बना दिया कि जो देश की वक्फ संपत्तियां हैं, एक पोर्टल बना दिया, उसका नाम है उम्मीद पोर्टल, कि उम्मीद पोर्टल के माध्यम से जहां जहां भी वक्फ की संपत्तियां हैं लोग उस पोर्टल पे दर्ज करें। और उसी के तहत अब बड़े बड़े हमारे जो वक्फ माफिया हैं, ये केवल वक्फ माफियों को लाभ पहुंचाने के लिए उम्मीद पोर्टल का बनाना केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं उन पसमानदा तबके के मुसलमानों के हक में हक तलफी कहा जाएगा। क्योंकि ये उम्मीद पोर्टल मैंने देखा कि देश के तमाम प्रदेश के जगह जगह लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उसमें क्या होगा, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जाकर के अगर वहां 10 बीघे वक्फ की संपत्ति है 5 बीघा कर देगा, 5 बीघा बाकी रहेगा, उसका कब्जा 5 बीघे पर, तो जो दर्ज हो जाएगा वक्फ में जो रिकॉर्ड बनेगा वो 5 बीघे का बनेगा और मुतवल्ली 5 बीघा खा जाएगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जब ये काम जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वक्फ की संपत्तियों का हिसाब किताब रखना, उसकी हिफाजत करना, लेकिन वक्फ अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है। जो केंद्र सरकार ने नियम लागू किया है, इसमें कहीं ना कहीं संशय यह है कि ये उन जो बड़े मुसलमान हैं, जो वक्फ संपत्ति माफिया हैं, उनको लाभ पहुंचाने जैसा महसूस होता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो उम्मीद पोर्टल पे जहां पर दर्ज करेंगे, हमारे समाज में खासतौर से जो वक्फ की अवधारणा है, वो पसमानदा मुसलमानों में जो गरीब हैं, बेवा हैं, परेशान हैं, उनके इलाज के लिए और उनके
छोटे छोटे रोजगार के लिए उधार है।